Hello students, good morning to all of you. Students, now we will discuss about methods and modes of collections of data. Methods and modes of collections of data. हमने इससे पहले स्टडी किया था इन प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि what is the meaning of collections of data, what is the sources of collections of data and which types of data the investigator is collected. कि जो डेटाज हैं वो कौन से डेटाज हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये हम सब कुछ क्या कर चुके, स्टडी कर चुके। अब है कि जब भी इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, तो वो कौन कौन से मोड्स का, मेथड्स का वो यूज करता है। तो 4 मेथड्स थे हमारे। फर्स्ट था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड था इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड क्या था इंफॉर्मेशन investigations by the local correspondent which is appointed by the investigators, and last था by the questionnaires and the schedule जिसके अंदर मेलिंग मेथड था एंड शेड्यूल्ड मेथड, एन्यूमरेटिव मेथड था। अब हमें करना है अब कि फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कि जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है इसका क्या मीनिंग है, क्या होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो जिससे ये नाम से ही क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है डायरेक्ट पर्सनल। इट मींस हियर investigators and informants are meet to each other, they directly contact to each other and personally contact to each other। यहाँ पर जो investigators है और informants है दोनों क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली वो एक पर्सनली एक दूसरे से मीट करते हैं और वहां से फिर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को गैदर करते हैं। मीनिंग है इन दिस मेथड डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड, डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर्स। इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा यहाँ पर डेटा क्या किए जाते हैं, पर्सनली कलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द इंफॉर्मेंट। किससे, इंफॉर्मेंट से। तो इंफॉर्मेंट्स कौन है, वो गिव इंफॉर्मेशन, वो कौन होगा, इंफॉर्मेंट्स होता है। यहाँ पर इंफॉर्मेंट और इन्वेस्टिगेटर्स दोनों का डायरेक्टली मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। These methods are used for the data, for the purpose of accuracy of data। ये जो मेथड है मेनली यूज किस पर्पस से किया जाता है कि डेटाज में क्या हो, एक्यूरेसी हो, ओरिजिनलिटी हो। अब एक सूटेबिलिटी, कि जो डेटा है, जो मेथड है ये हमारा डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन, ये मेथड सूटेबल कहाँ होता है, कहाँ पर हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, या फिर नॉट वाइड एरिया या नॉट वाइड कवरेज, कि जहां पर इन्वेस्टिगेशन एरिया कैसा हो, लिमिटेड हो। इट मींस कि जहां पर ये लगे कि हाँ यहाँ ईच एंड एवरी आइटम्स को कलेक्ट कर पाना या ईच एंड एवरी इंफॉर्मेंट से मिल पाना पॉसिबल हो, तो वहां पर आप किसका यूज कर सकते हो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस का आप यूज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे आपके बारे में क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे अपनी क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, पर्सनली एक एक बच्चे से मिलकर वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करूंगी। नेम, फादर नेम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है, रूट क्या है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन मुझे जो मेरे लिए नेसेसरी है, तो मैं क्या करूंगी, वहां आपकी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करूंगी। वहीं अगर मेरे से बोला जाए कि आपको कंप्लीट स्कूल की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट से मैं मिलूं और वहां से इंफॉर्मेशन को क्या करूं, गैदर करूं। फिर है नेक्स्ट, अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी इज रिक्वायर्ड, जहां पर ये लगे कि जो ओरिजिनलिटी है डाटा के अंदर, उसके अंदर जो ओरिजिनलिटी है वो बहुत ज्यादा ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, जो डाटा हो सारी ओरिजिनल हो, तो वहां आप किसका यूज करोगे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस का यूज करोगे। ओरिजिनलिटी कैसे, देखो जब इंफॉर्मेंट से डायरेक्टली मिलेंगे तो इंफॉर्मेंट से क्या करेंगे, सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करेंगे, और वो इंफॉर्मेशन क्योंकि इंफॉर्मेंट खुद दे रहा है, इट मींस हम उसके ऊपर ये बिलीव कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सारी कैसी होगी, ओरिजिनल ही इंफॉर्मेशन आएगी हमारे पास। फिर इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट, यहाँ पर जब ये लगता है इंफॉर्मेंट्स को या फिर इन्वेस्टिगेटर्स को कि जो इंफॉर्मेशन है वो कैसी रखनी है, सीक्रेट रखनी है, कि और किसी के सामने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, तो क्या यूज हो सकता है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस का यूज हो सकता है।
इसका यूज होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का। नेक्स्ट कह रहा है एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, जहां पर ये लगता है कि डाटास के अंदर क्या होनी चाहिए, मोर एक्यूरेसी। इट मींस कोई मिसलीडिंग ना हो और कोई भी उसके अंदर फ्रॉड ना हो। डाटा कैसे हो, एक्यूरेट हो, जो इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर को चाहिए, जिस पर्पस से इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट किया था टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन में क्या है, एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो किसका यूज होगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस का ही यूज होगा। फिफ्थ है व्हेन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इंफॉर्मेंट इज रिक्वायर्ड, और जहां ये लगता हो कि भाई यहाँ इंफॉर्मेंट से डायरेक्टली मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंफॉर्मेंट से ही इंफॉर्मेशन लेनी जरूरी है, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस का क्या होगा, वहां यूज किया जाएगा। अब है कि इस मेथड की मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। मेरिट्स के अंदर है फर्स्ट ओरिजिनलिटी, तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है इस मेथड के अंदर, वो सारी इंफॉर्मेशन कैसी होती है, ओरिजिनल होती हैं। कैसी इंफॉर्मेशन होती हैं, और इंफॉर्मेशन आर ओरिजिनल होती है। सेकंड है एक्यूरेसी, यहाँ जो इंफॉर्मेशन होती है, जो डाटा होते हैं, वो कैसे होते हैं, मोर एक्यूरेट। कैसे होते हैं, मोर एक्यूरेट। एंड रियलाइबिलिटी होती है, विश्वसनीयता होती है, जिसके ऊपर क्या किया जा सकता है, रियलाइबल किया जा सकता है। फोर्थ है रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जब इंफॉर्मेंट से इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली मिलता है तो वहां से वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी गेट कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको क्या करना, अपने फ्रेंड के बारे में कुछ जानना है, तो फ्रेंड से जाकर डायरेक्टली मिलते हो, तो आप क्या करोगे, उससे जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो तो पूछोगे, साथ साथ और इन्फॉर्मेशन पूछ लेते हो। जैसे कि अगर मैं आपसे मिलती हूँ, मैं आपसे पूछती हूँ, बेटा अपना नेम क्या है, इन्फॉर्मेशन मुझे क्या चाहिए थी, नेम, फादर नेम, मदर नेम, आधार कार्ड नंबर आपके और फोन नंबर, उसके बाद नेक्स्ट आपका रूम। मुझे 6 इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ओनली। बट मैंने क्या पूछा, जैसे एड्रेस आपको मुझे पता चला कि आप कहाँ से, आप डिस्क्लोज आप कहाँ से आते हो, भिवाड़ी से आपको मैंने पूछा कि अच्छा आपके फादर क्या ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते हैं, किस कंपनी में है, और आपकी मदर का क्या ऑक्यूपेशन है। मतलब कि मैंने क्या किया, जब इंफॉर्मेशन मिली तो और भी जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो भी क्या कर ली, गैदर कर ली, तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी गैदर हो जाती हैं। फिर यूनिफॉर्मिटी, जब डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर हर एक इंफॉर्मेंट से मिलता है, इट मींस सभी से जो इंफॉर्मेशन लेगा वो इंफॉर्मेशन कैसे होंगी, सेम इंफॉर्मेशन होंगी, कैसी इंफॉर्मेशन होंगी, सेम। तो यूनिफॉर्मिटी होती है। इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब है अकॉर्डिंग टू पर्पस, इन्वेस्टिगेटर्स क्या कर सकता है, डेटा को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू पर्पस। अब है इसकी डीमेरिट्स क्या है, इसका नुकसान क्या है। फर्स्ट है डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया, वाइड एरिया को कवर कर पाना कैसा होता है, यहाँ पर डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये केवल लिमिटेड एरिया में ही क्या हो सकता है, सूटेबल, क्योंकि वाइड एरिया में ईच एंड एवरी आइटम डजंट इंक्लूड्स या कैन नॉट बी इंक्लूडेड, कि जो वाइड एरिया होता है वहां पर हर एक आइटम को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। सेकंड है पर्सनल बायस, यहाँ पर्सनल बायस का भी क्या होता है, खतरा होता है, क्योंकि यहाँ अगर इन्वेस्टिगेटर्स बायस्ड है या इंफॉर्मेंट बायस्ड है, तो बायस्ड होगा तो इंफॉर्मेशन भी कैसे होंगे, डाटा भी कैसे होंगे, डाउटफुल डाटा होंगे। कॉस्टली, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, मतलब कि लार्ज मैन पावर की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग भी है, कैसा है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, एफर्ट्स भी ज्यादा से ज्यादा लगते हैं, तो ये मेथड कैसा है, कॉस्टली है। फिर है लिमिटेड कवरेज, ये केवल एक लिमिटेड एरिया को ही कवर कर पाता है, वाइड एरिया में ये मेथड यूज नहीं हो सकता। तो ये था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट मेथड है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब ये तो था डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर इंफॉर्मेंट इससे इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेंट डायरेक्टली मिला, वहां से इंफॉर्मेशन को गैदर किया। ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, यहाँ डायरेक्टली ना मिलकर, इंफॉर्मेंट्स डायरेक्टली ना मिलकर किसी थर्ड पर्सन से क्या लेना, इंफॉर्मेशन लेना, क्या होता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आप कहोगे मैडम ऐसे कैसे पॉसिबल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपकी सारी, मेरे पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, तो मैंने कहा कि जब इन्वेस्टिगेशन के एरिया बहुत ज्यादा वाइड होता है तो पॉसिबल नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन, मतलब कि सभी इंफॉर्मेंट से मिला जाए। तो उस सिचुएशंस के अंदर क्या होता है कि जब क्या अब इन्वेस्टिगेटर्स क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेंट से लेने की बजाय किसी ऐसे एक्सपर्ट पर्सन से लेता है जिसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है।
जैसे कि अगर किसको हेड सर को या फिर हमें कहीं डायरेक्टर सर को, प्रिंसिपल सर को आपके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपसे वो इंफॉर्मेशन ना लेकर कहाँ से लेते हैं, टीचर से, जो क्लास इंचार्ज हैं वहां से सारी इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, वो गैदर करेंगे। तो वही सेम है इसमें, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड, ये वो मेथड है बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन, जहाँ इंफॉर्मेशन क्या की जाती है, ऑब्टेन की जाती है नॉट फ्रॉम पर्सन, पर्सन से नहीं, रिगार्डिंग whom the information is needed, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन की जरूरत थी उससे इंफॉर्मेशन नहीं ली जा रही है, इट इज कलेक्टेड orally, ये कलेक्ट की जाती है orally from other person, किसी दूसरे पर्सन से who are expected to possess the necessary information, जिसके पास उसकी सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। जैसे कि एज ए क्लास इंचार्ज कंप्लीट क्लास की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, क्लास इंचार्ज के पास होती है। तो जो इंफॉर्मेशन चाहिए स्टूडेंट्स की तो किससे ली जाएंगी, क्लास इंचार्ज से ली जाएंगी कि बच्चे का रिस्पांस क्या है, क्या बच्चे रिस्पांस कर रहे हैं, उसका जो भी उसके अदर जो भी इंफॉर्मेशन है सारी किसके पास होती है, क्लास इंचार्ज के पास होती है। तो ये था हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब इसकी सूटेबिलिटी कहाँ होती है, तो सूटेबिलिटी व्हेन इन्वेस्टिगेशन एरिया इज लार्ज, जब इन्वेस्टिगेशन एरिया कैसा है, लार्ज है, उस कंडीशंस में इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर ईच एंड एवरी आइटम्स को या इंफॉर्मेंट्स को कलेक्ट करना तो जरूरी नहीं है। तो लार्ज एरिया के अंदर क्या होगा कि जिनके पास क्या है जिनके पास इंफॉर्मेशंस हैं वहां से इंफॉर्मेशंस को क्या किया जा सकता है, एक्सपर्ट्स इंफॉर्मेशंस को लिया जा सकता है। सेकंड क्या है, नॉट पॉसिबल डायरेक्ट कांटेक्ट विद इंफॉर्मेंट, जब ये लगे कि भाई इंफॉर्मेंट से डायरेक्टली मिल पाना पॉसिबल नहीं है तो उस कंडीशंस में आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। डायरेक्टली किससे, इंफॉर्मेंट से मिल पाना पॉसिबल नहीं है तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशंस का आप यूज कर सकते हो। द कंसर्न इन्फॉर्मेंट आर नॉट एबल टू गिविंग इंफॉर्मेशन, कई बार होता है कि जो इंफॉर्मेंट है वो अपने बारे में कुछ नहीं बता पाता, कि बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती हैं, डिसेबिलिटीज हो गई या फिर वो कैसा है, या हम ये कहें कि वो इलिटरेट पर्सन है, उसको नहीं पता कि मुझे अपनी क्या इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो उसकी रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगे हम किससे लेंगे, इंफॉर्मेंट से लेंगे, सॉरी नेक्स्ट एक्सपर्ट से इंफॉर्मेशन लेंगे। क्लियर हो गया। अब है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। मेरिट्स क्या है, वाइड कवरेज, दिस मेथड कवर wide area of investigation, so when the investigations area is too large, so we will use in that all investigation, ठीक है। सेकंड लेस एक्सपेंसिव, बहुत कम एक्सपेंसिव होते हैं, क्यों, क्योंकि डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अगर कंप्लीट स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए डायरेक्टर सर को, प्रिंसिपल सर को, तो वो लोग क्या करेंगे, एक एक बच्चे से मिलने की बजाय सभी क्लास इंचार्ज को बुलाएंगे, क्लास इंचार्ज से सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, तो कैसा हो गया, लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि कॉस्ट बहुत कम लगी, टाइम्स भी कम लगा, एफर्ट्स भी कम लगे। फिर एक्सपर्ट ओपिनियन, यहाँ पर ओपिनियन किसके होते हैं, एक्सपर्ट के ओपिनियन होते हैं, क्योंकि जिसके पास इंफॉर्मेंट की इंफॉर्मेशन है, इट मींस वो अच्छे से इंफॉर्मेंट को जानता है, और या फिर हम ये कह सकते हैं उसके इतनी समझ है कि वो इंफॉर्मेंट की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा सकता है। फिर फ्री फ्रॉम बायस, एक तरह से कैसा होता है फ्री फ्रॉम बायस, यहाँ बायस यूज नहीं हो सकता। देखो इन्वेस्टिगेटर है वो तो बायस का बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता। अगर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन्वेस्टिगेटर, क्यों, क्योंकि वो इंफॉर्मेंट को नहीं जानता, वो सिर्फ किसके कहने से चल रहा है, एक्सपर्ट के कहने से चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ किसी कंपनी का, कंपनी के अंदर सपोज क्या है कि कुछ वर्कर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, उनके ऊपर एक पर्सन होता है लाइक सुपरवाइजर। अगर क्या करना है, वर्कर का प्रमोशंस करना है, तो जो भी टीम मैनेजर्स होते हैं मैनेजर्स सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन किससे लेते हैं, सुपरवाइजर से लेते हैं, ना कि वो डायरेक्टली वर्कर से मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो इन्वेस्टिगेटर जो मैनेजर था वो नहीं जानते इंफॉर्मेंट को, तो वो किसको जानते कि वो सुपरवाइजर को जानते हैं, वहां से वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को लेगा, क्या लेगा, वहां से वो सारी इंफॉर्मेशन से लेगा। तो ये इन्वेस्टिगेटर खुद तो बायस यूज नहीं कर सकता, वो जैसी इंफॉर्मेशन सुपरवाइजर देगा उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, वहां पर लोगों को प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ ये कैसा है, एक तरह से तो फ्री फ्रॉम बायस है अगर इन्वेस्टिगेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो।
सिंपल। ये मतलब बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर कोई ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं होती। डायरेक्टली किससे मिलना है, इन्फॉर्मेंट की जो भी कंसर्न पर्सन है उनसे मिलना है, वहां से इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। फिर है डीमेरिट्स। इस मेथड के भी कुछ डीमेरिट्स हैं, लाइक लेस एक्यूरेट। ये मेथड एक ऐसा होता है इसके अंदर लेस एक्यूरेसी होती है। क्या होती है? लेस एक्यूरेसी। लेस एक्यूरेसी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो मेथड यूज किया जा रहा है ये जरूरी नहीं है कि जो डेटा एक्सपर्ट ने बताए हैं वो सारे डेटा कैसे हों, एक्यूरेट हों। कैसे सारे डेटा एक्यूरेट हों, तो यहाँ लेस एक्यूरेसी अवेलेबल होती है। बायस्ड, अगर यहाँ पर जो एक्सपर्ट है वो खुद बायस्ड है तो वो बायस का यहाँ यूज कर सकता है। अगर वो ये चाहता है मुझे इस पर्सन का प्रमोशन नहीं करना है, प्रमोशन रोकना है, तो वो सही इंफॉर्मेशन की बजाय गलत इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर्स को दे सकता है। तो यहाँ उसने क्या यूज कर लिया, बायस यूज कर लिया। डाउटफुल कंक्लूजन्स, जो इसका कंक्लूजन्स है वो कैसा निकलता है, डाउटफुल कंक्लूजन्स निकलता है, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टिगेटर ने डायरेक्टली इंफॉर्मेंट से मिलकर इंफॉर्मेशन नहीं ली है। यहाँ किसे, इन्वेस्टिगेटर ने इंफॉर्मेंट से इंफॉर्मेशन ना लेकर किससे ली, एक्सपर्ट से इंफॉर्मेशन ली है। और ये जरूरी नहीं है कि एक्सपर्ट ने सारी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेंट की सही दी हो। तो यहाँ पर जब किसने, एक्सपर्ट ने बायस यूज कर लिया, तो यहाँ जो रिजल्ट निकालेगा कौन, एक्सपर्ट या इन्वेस्टिगेटर जो इंफॉर्मेशन निकालेगा वो रिजल्ट वो कैसा आ सकता है, डाउटफुल रिजल्ट आ सकता है। मींस किसी का प्रमोशन होना था जो वैलिड था बट वो प्रमोशन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैसे दी है, गलत इंफॉर्मेशन दी है। क्लियर हो गया? ये दो मेथड हमारे, डायरेक्ट क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन।